दार्जिलिंग प्रकृति का स्वर्ग यात्रा गाइड। नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हरियाली का नशा है, चाय की खुशबू है और हवाओं में ठंडक है। जी हां, बात हो रही है दार्जिलिंग की। ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं। दार्जिलिंग मतलब हरी भरी वादियां, चाय के बागान और कंचनजंगा का शानदार नजारा। और हाँ, यहाँ का मौसम एकदम मस्त। गर्मियों में सुकून और सर्दियों में रोमांच, दोनों का मजा मिलेगा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एक यादगार सफर पर, जहां हम देखेंगे दार्जिलिंग की कुछ सबसे खास जगहें। वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स दूंगा जो आपकी ट्रिप को और भी मजेदार बना देंगे। सबसे पहले हम आए हैं टाइगर हिल, जहां से दिखता है सूर्योदय का एक अद्भुत नजारा। यहां का सूर्योदय देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहां आने का असली मजा तो सुबह सुबह है, जब सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों पर बिखरती हैं और पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है और कंचनजंगा की चोटी गुलाबी रंग में रंग जाती है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे हाँ, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। यहाँ की शांति और सुंदरता मन को एक अद्भुत सुकून देती है। बस आप हैं और प्रकृति की खूबसूरती। यहाँ की ताजगी और ठंडी हवा आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। लेकिन यहाँ आने से पहले एक बात याद रखना, भीड़ से बचने के लिए थोड़ा जल्दी निकलना। सूर्योदय से पहले यहाँ पहुंचना सबसे अच्छा होता है। और हाँ, गर्म कपड़े साथ रखना। क्योंकि यहाँ हवा काफी ठंडी होती है। ठंड से बचने के लिए एक अच्छा जैकेट और टोपी जरूर लाना। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर तो कहना ही क्या, यहाँ के नज़ारे आपके कैमरे में कैद करने लायक होते हैं। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपकी कैमरा रोल भर जाएगी। हर कोना एक नई तस्वीर के लिए प्रेरित करता है। तो तैयार हो जाइए अपनी आंखों में सूर्योदय का जादू कैद करने के लिए और इस अद्भुत अनुभव को अपने साथ ले जाने के लिए। और हाँ, साथ में एक गर्मा गर्म कॉफी का मजा लेना ना भूलें। ठंडी हवा में कॉफी की चुस्की का अपना ही आनंद है, क्योंकि यहाँ का नजारा और यहाँ की ठंडी हवा दोनों ही आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। अब बारी है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन भी कहते हैं। यह ट्रेन अपने अनोखे सफर के लिए मशहूर है। यह ट्रेन आपको ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर मिलेगा नया नजारा। हर मोड़ पर आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। हरी भरी पहाड़ियां, घाटियां और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, चाय के बागान और छोटे छोटे स्टेशन जो इस सफर को और भी खास बनाते हैं। ये सब कुछ देखने को मिलेगा इस सफर में। हर दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और हाँ, ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। तो इस ट्रेन में बैठकर आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सीन में घूम रहे हों। हर पल एक नई कहानी कहता है। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। गर्म चाय की चुस्कियां लेना और साथ में पहाड़ों की खूबसूरती को निहारना, क्या कहना, यह अनुभव अविस्मरणीय है। और साथ में पहाड़ों की खूबसूरती को निहारना, क्या कहना, यह सफर आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। इस सफर में आपको कई सुरंगें और पुल भी पार करने को मिलेंगे, जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाते हैं। हर सुरंग और पुल एक नया अनुभव है, जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाते हैं। यह सफर आपके दिल को छू जाएगा। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो टॉय ट्रेन की सवारी करना ना भूलें। यह अनुभव आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। यह सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम आए हैं बाटासिया लूप,
जो कि टॉय ट्रेन का एक बहुत ही खास पॉइंट है। यह स्थान दार्जिलिंग की शान है और यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ ट्रेन एक लूप बनाती हुई ऊपर चढ़ती है और इसी दौरान आपको दिखता है कंचनजंगा का एक शानदार नजारा। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ की खूबसूरती ही नहीं, यहाँ का इतिहास भी उतना ही खास है। यह स्थान इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है जो उन वीर गोरखा सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। यह स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है। तो यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों को पलट रहे हों। हर कदम पर आपको एक नई कहानी मिलेगी। यहाँ से आप दार्जिलिंग शहर का भी बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और हाँ, यहाँ फोटो खिंचवाना तो बनता है। यह स्थान आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो तैयार हो जाइए कंचनजंगा की खूबसूरती और इतिहास के साक्षी बनने के लिए। यह अनुभव आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, यहाँ आकर शहीदों को याद करना ना भूलें जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और अब चलते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो जानवरों से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। खास तौर पर अगर आपको रेड पांडा और स्नो लेपर्ड देखने का शौक है। यहाँ आपको कई दुर्लभ प्रजाति के जानवर देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। जू में घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी जंगल में आ गए हों। और हाँ, यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, तो तैयार हो जाइए प्रकृति के करीब जाने के लिए और जानवरों की दुनिया को करीब से जानने के लिए। लेकिन हाँ, जू में घूमते समय ध्यान रखें कि जानवरों को परेशान ना करें और साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये जू हमारा है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मन में शांति और सुकून चाहते हैं तो चलिए चलते हैं घूम मोनेस्ट्री। ये बौद्ध मठ अपनी प्राचीन मूर्तियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, जहां शोर शराबे से कोई लेना देना नहीं है। बस है तो बस शांति और सुकून। मठ में प्रवेश करते ही आपको धूप और अगरबत्ती की खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आप ध्यान भी लगा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। मठ की वास्तुकला भी देखने लायक है, जो तिब्बती संस्कृति को दर्शाती है। तो तैयार हो जाइए अपने मन को शांत करने के लिए और आध्यात्मिकता की दुनिया में खो जाने के लिए। और हां, यहां आकर मठ की पवित्रता का ध्यान रखना ना भूलें। दार्जिलिंग शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है जापानी शांति स्तूप, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस सफेद रंग के स्तूप को देखकर मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहां से आप दार्जिलिंग शहर और आसपास के पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। स्तूप के चारों ओर बुद्ध की 4 अलग-अलग मुद्राओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखकर मन शांत हो जाता है। यहां आकर आप ध्यान भी लगा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। शाम के समय यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब स्तूप को रोशनी से सजाया जाता है। तो तैयार हो जाइए शांति और सौंदर्य के इस अद्भुत संगम को देखने के लिए। और हां, यहां आकर शांति और सद्भाव बनाए रखें। कोई दार्जिलिंग आए और चाय के बागान ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब बात चाय बागानों की हो तो हैप्पी वैली टी एस्टेट से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप हरे रंग की किसी दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ फैले चाय के बागान और उनके बीच काम करते हुए लोग, ये नजारा देखने लायक होता है। यहाँ आप चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरह की चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ से आप चाय भी खरीद सकते हैं अपने घर वालों और दोस्तों के लिए। तो तैयार हो जाइए,
चाय के स्वाद और खुशबू से भरे सफर पर जाने के लिए। और हाँ, यहां आकर एक कप गर्मा गर्म चाय का मजा लेना ना भूलें। आखिर में हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेगा प्रकृति का असली सुकून। जी हां, बात हो रही है रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क की। यहां आपको मिलेंगे झरने, फूल और हरियाली जो आपके मन को मोह लेंगे। यहां आकर आप पिकनिक मना सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं या फिर बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी यहां खेलने के लिए बहुत कुछ है। यहां का शांत और सुंदर वातावरण आपको अपनी सारी थकान भुला देगा। तो तैयार हो जाइए प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने के लिए और अपने मन को तरोताजा करने के लिए। और हां, यहां आकर साफ सफाई का खास ध्यान रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरती का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा दार्जिलिंग का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दार्जिलिंग में घूमने लायक यही सब कुछ नहीं है। यहां आप ट्रैकिंग पर भी जा सकते हैं, सिंगालीला रेंज और सेंडकफू जैसी जगहों पर। और हां, अलग अलग चाय बागानों में जाकर चाय का स्वाद लेना तो बनता है। दार्जिलिंग आने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से जून या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो फिर देर किस बात की, अपनी बैग पैक करो और निकल पड़ो दार्जिलिंग, प्रकृति के स्वर्ग की सैर पर। प्रकृति के स्वर्ग की का